सरकार के विरोध में बोलेंगे तो जाएंगे जेल। और क्या करेंगे? सरकार क्या करती है? जो उसके विरोध में बात करता है उनको जेल ही डालती है। अब चाहे वो जगत गुरु हो, शंकराचार्य हो, दलित हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, आपका बस आप एक बार सरकार के खिलाफ में बोलो, वो अंदर एक बार में डालेगी। आप चाहे रेप के पीड़ित हो, हाँ, आप चाहे डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, आप चाहे एजुकेशन की बात कर रहे हो, सरकार के खिलाफ में बस बोल के देखिए, वो अंदर डालेगी। यही काम करती है। वैसे ही उन्होंने शंकराचार्य के साथ में किया, क्या गलत है? नहीं तो योगी पुलिस तो कानूनी कार्रवाई कर रही है ना, कानून को जो आप हाथ में लेंगे तो एक्शन तो लेगी ही। तो शंकराचार्य ने क्या उल्लंघन कर दिया कानून का कि वो वहां चले गए? तो देते हैं, बिना आदेश के निकल पड़ते हैं, तो क्या करेंगे? तो ये अच्छा, एक बात बताइए मुझे, क्या ये इस देश में प्रोटेस्ट करना अलाउड नहीं है, या आप एक रैली करना अलाउड नहीं है, या कहीं जाके समर्थन करना, दर्ज करना अलाउड नहीं है? अलाउड है, लेकिन परमिशन लेके अलाउड है ना। करने जा रहे थे तो स्नान की कौन परमिशन लेता है सर? मुझे पहले आप ये बता दो कि मंदिर जाने की परमिशन ली जाती है, या मस्जिद जाने की परमिशन ली जाती है, नमाज पढ़ने की परमिशन ली जाती है, तो हर चीज नहीं, तो हर चीज परमिशन लेके हो गया। दशहरा मनाया जाता है तो आप हर जगह परमिशन लेते फिरोगे? दशहरा है, पता है ना ये चीज होनी है, पता है स्नान करने आएंगे तो उसकी परमिशन क्या? तो हजारों लाखों लोग इकट्ठा होंगे। अरे तो वो अपना धर्म ही तो फॉलो करने जा रहे हैं, वो कोई दंगा थोड़ी करने जा रहे हैं। तो आप उनको ये चीज बोल रहे हो कि वो दंगा करने जा रहे हैं। अब मुझे बताइए ना, वो दंगा करने जा रहे हैं, किसी को पीटने जा रहे हैं? महाकुंभ हुआ था कि नहीं हुआ था? लोगों ने दंगा किया था, क्या किया था? लेकिन श्रद्धालुओं को योगी पुलिस तो ले गई ना जेल। तो योगी जी के खिलाफ में बोलोगे, मोदी जी के खिलाफ में बोलोगे, तो ये क्या आरती थोड़ी उतारेगी तुम्हारी, अंदर ही तो डालेगी। और क्या करेगी? शंकराचार्य जी भी लगातार बोल रहे थे उनके अगेंस्ट में, तब उनको पचा नहीं। जब तक नहीं बोल रहे थे तब तक चल रहा था काम। अब जब उनके थोड़े बहुत अगेंस्ट में बोल दिया तो अब उनको पसंद नहीं आया। तो शंकराचार्य जी अब अपना धर्म की बात करो, धर्म की बात करो, राजनीति करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा योगी जी ने बोल दिया ये चीज। सनातनियों को तोड़ने की साजिश है। सनातनी है कौन, पहले मुझे बताइए? उनके हिसाब से है कौन सनातनी? नहीं, तो योगी जी के हिसाब से तो आप ये देखोगे बीजेपी का सपोर्ट करने वाले सनातनी हो जाते हैं। सनातनी है, आरएसएस सनातनी। हाँ, तो यही मैं आपसे वही तो डेफिनेशन पूछ रही हूँ। पहले आप ये बताइए कि योगी जी के हिसाब से सनातनी है कौन? उनके अगेंस्ट में बोलने वाले सनातनी नहीं रह जाते, उनके साथ समर्थन में बोलो तो सनातनी हो जाते हैं। इसका मतलब जो पर्टिकुलर पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हो सनातनी हो जाते हैं, ये बोल रहे हो आप कि धर्म की बात करने वाले लोग सनातनी होते हैं? मुझे बताइए। शंकराचार्य जी सियासत कर रहा है, राजनीति कर रहा है, वो अपनी धर्म की बात कर रहे हैं। ये इस देश में मुसलमानों को भी हक है, हिंदुओं को भी हक है, और शंकराचार्य को भी हक है। तो आप डॉक्यूमेंट मांगने वाले होते कौन है? कि आप को भी तो नहीं, तो आप डॉक्यूमेंट मांगने वाले कौन होते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री है भाई। अरे भाई, आपके मंत्रियों से पूछा जाता है आपके क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपके मोदी जी तो सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हमें कि पढ़े लिखे हैं कि नहीं। जब आप नहीं दिखा रहे तो आपकी जनता क्या दिखाएगी? तो पहले खुद कर लो ना। बोल रहे हैं कि तेजरों का केस होना चाहिए अभी मुक्तेश्वर आनंद के खिलाफ। क्यों? फर्जी है ना? अच्छा, सब फर्जी है, यही लोग सही हैं? मतलब बीजेपी को सपोर्ट नहीं, बीजेपी को जो बीजेपी के अगेंस्ट में बोलेगा सब फर्जी है, बीजेपी के सपोर्ट में जो बोलेगा सब सही है, ये बोलना चाह रहे हैं? आज जगत गुरु जी आज अगर उनके खिलाफ में एक बयान दे दे तो उनको कागज दिखा देंगे कि शंकराचार्य लोग कर नकली शंकराचार्य। अच्छा, आप बताइए, आप मुझे बता दीजिए कागज बनता कैसे है? इसका कागज कैसे बनाओगे आप? आपकी पुलिस है, आपकी सरकार है ना, तो आपको लाना चाहिए ऐसा कोई लोग कि जो शंकराचार्य बनेगा, चारों जो मठाधीश बैठे हुए हैं उनका कोई डॉक्यूमेंट क्या प्रोसीजर है वो बता दे तो वो डॉक्यूमेंट बना लेंगे। कोई डॉक्यूमेंट रखा होगा, कैसे बनाते मुझे भी बता दो, मैं भी थोड़ा जान लूं कि कैसे बनता है डॉक्यूमेंट। कैसी बातें कर रहे हैं सर? भक्ति अपनी जगह, डॉक्यूमेंटेशन अपनी जगह। और अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करो तो पहले अपने मंत्रियों को बोलो कि सारे पहले डॉक्यूमेंट ला के दे। इस देश में बिना पढ़े लिखा इंसान तो प्रधानमंत्री बन के बैठ जाता है। हमने तो तब नहीं बोला कि आप लाके डॉक्यूमेंट दिखा दो, तो आप होते कौन है डॉक्यूमेंट मांगने वाले? मैडम मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। मोदी जी है वो, मोदी जी इस देश का कल्याण एक ही इंसान कर सकता है, आपको पता है? आप लोग करेंगे? नहीं, इस देश का कल्याण सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। बस अपने मैं क्या बोलूं, बस छोड़ दे बस, नहीं तो बस वो अपने इस्तीफा दे दें तो कल्याण कर देंगे। नहीं दिख रहा आपको? विश्वगुरु बचा, विश्वगुरु बचा है? आप मुझे बताइए, आप मुझे बहुत विश्वगुरु की बात कर रहे हैं, मोदी जी की वो लेजर आइज की बात कर रहे हैं। हाँ, आप मुझे वो जयशंकर जी की लेजर आइज की बात कर रहे हैं। कौन सी खाक की वो फॉरेन पॉलिसीज आपने लागू करके रखी है मुझे बताइए। आप मुझे बताइए क्या बोला है अमेरिका ने कि ईरान के साथ में कोई भी ट्रेड करता है तो उसके ऊपर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। क्या कर रहे हैं मोदी जी?
पूरा वो जो चंबार पोर्ट है, चंबार पोर्ट है, उसका चल रहा था ना अभी तक। अब आप कर सकते हो उस चीज के साथ में डील? क्या बोल रहे हैं आप? कौन से विश्व गुरु हैं आप कि आपको डर लग रहा है कि 25% टैरिफ लग जाएगा? अरे आप यूपी